अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आफरीन शमीम और आप देख रहे हैं बीबीएन की खास पेशकश प्रोग्राम सेहत एक नेमत। हमारा ये प्रोग्राम एक ऐसा हेल्थ अवेयरनेस सेगमेंट है जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत, आपके लाइफस्टाइल और इन छोटी छोटी बातों की जो बड़ी बड़ी बीमारियों का सबब बन सकती हैं। आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत अहम और जिंदगी से जुड़े हुए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एयर क्वालिटी और फेफड़ों की सेहत। साफ हवा, साफ सांस सेहतमंद जिंदगी के लिए बेहद कीमती होता है। नाज़रीन, आज के पोल्यूशन भरे माहौल में क्या सांस भी लेना खतरनाक बन चुका है? क्या आपके हर रोज की आदतें आपकी फेफड़ों को कमजोर बना रही हैं? आइए इस टॉपिक को डिटेल से समझते हैं। आजकल के शहरी माहौल में सबसे ज्यादा जो चीज खामोशी से हमारी सेहत पर असर डाल रही है वो है बढ़ता हुआ फिजाई आलूदगी यानी एयर क्वालिटी का गिरता हुआ मेयार। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 100 से ऊपर हो तो वो हसास अफराद के लिए नुकसानदा समझा जाता है और अगर ये 200 से ऊपर चला जाए तो हर शख्स के लिए खतरा बन जाता है। खराब एयर क्वालिटी सीधे फेफड़ों को मुतासिर करती है जिसमें दमा, COPD, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस और लॉन्ग टर्म तक फेफड़ों के कैंसर तक का खतरा शामिल होता है। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ग्रुप में बच्चे, बुजुर्ग, हामिला खवातीन, दिल के मरीज और बैरूनी माहौल में काम करने वाले अफराद शामिल हैं। आइए जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। आउटडोर एक्सरसाइज या जॉगिंग आलूदा माहौल में ना करें। ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में पैदल चलना या देर तक रुकने से भी परहेज करें। सिगरेट नौशी और स्मोकिंग के धुएं, गैर फाल तंबाकू नौशी से भी मुकम्मल तौर पर परहेज करें। रूम फ्रेशनर, अगरबत्ती, सैंडेड कैंडल्स जैसे एरोसोल्स स्प्रे के इस्तेमाल से अंदरूनी हवा भी खराब होती है। धूल भरी जगहों या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बगैर मास्क के जाना नुकसानदा है। आइए अब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। घर में अंदरूनी हवा साफ करने के लिए एयर प्यूरिफायर हीपा वाला फिल्टर इस्तेमाल करें। घरेलू पौधे जैसे एलोवेरा, स्नेक प्लांट, एरिका पॉम वगैरह ऑक्सीजन लेवल बेहतर करते हैं। खास तौर पर आलूदगी के दिनों में बाहर निकलते वक्त N95 या N99 मास्क जरूर पहनें। घर का वेंटिलेशन बेहतर रखें, लेकिन ज्यादा आलूदगी के वक्त खिड़कियां बंद रखें। बाकायदगी से सफाई करें, खास तौर पर वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें। आइए अब जानते हैं ऐसी ग़िज़ा जो हमारे फेफड़ों के लिए फायदेमंद है। इनमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ाएं जैसे ब्रोकली, पालक, केल, टमाटर। विटामिन C के ज़राए ऑरेंजेस, नींबू, आंवला, कीवी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स, फैटी फिश। अदरक, लहसुन और हल्दी ये सब सूजिश कम करते हैं और फेफड़ों को डिटॉक्स करते हैं। गर्म मशरूबात, हर्बल चाय, अदरक वाला पानी, हल्दी वाला दूध फेफड़ों की सफाई में मददगार साबित होगा। शहद और तुलसी, सुबह 1 चम्मच खाली शहद और चंद तुलसी के पत्ते फायदेमंद होते हैं। आइए अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जिससे हमें परहेज करना चाहिए। इनमें शामिल है दूध से बनी अशिया, ज्यादा बलगम बनाती है। तली हुई और प्रोसेस्ड फूड्स फेफड़ों में सूजिश बढ़ाती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और पैकेज जूसेस की शुगर और केमिकल से फेफड़ों को कमजोर करता है। ज्यादा नमक का इस्तेमाल फ्लूइड
रिटेंशन और सांस की दुश्वारी को ट्रिगर करता है। चलिए अब जानते हैं ऐसे कौन से एक्सरसाइज हैं और सांस लेने की टेक्निक है जो हमारे फेफड़ों की सेहत के लिए हमें करना चाहिए। इनमें शामिल है गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज जैसे अनुलोम विलोम, भ्रमरी प्राणायाम फेफड़ों की सलाहियत बढ़ाते हैं। भाप लेना, इसे हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर लें। भाप लेना साफ सांस के लिए बहुत मौसर है। हल्की फुल्की कार्डियो एक्सरसाइज, कम आलूदगी के वक्त साफ पार्कों में तेज कदमों से चहलकदमी करना। सीने को खोलने वाला योगा पोज जैसे भुजंग आसान, कोबरा पोज, मत्स्य आसान, फिश पोज। चलिए अब जानते हैं कि हमारे फेफड़ों की सेहत को अंदरूनी तौर से जानने के लिए हम कौन से टेस्ट और स्क्रीनिंग करनी चाहिए। स्पायरोमेट्री टेस्ट, फेफड़ों की कारकर्दगी जांचने का तरीका। पल्स ऑक्सीमीटर, जिसमें ऑक्सीजन की सतह मापने के लिए। चेस्ट एक्सरे या HRCT स्कैन, लंबी खांसी, सीटी की आवाज या सांस लेने में दुश्वारी की सूरत में यह टेस्ट करवा सकते हैं। एलर्जी टेस्ट, अगर एयर पोल्यूशन से एलर्जी हो रही हो तो यह टेस्ट करवा सकते हैं। नाजरीन, अच्छी सेहत का ताल्लुक सिर्फ खाने पीने या एक्सरसाइज से नहीं, बल्कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसकी क्वालिटी भी इतनी ही अहमियत रखती है। तो दोस्तों, ये था आज का पैगाम। सांस लेना एक फितरी अमल है, लेकिन अगर हवा जहरीली हो जाए तो यही सांस लेना जिंदगी को मुश्किल बना सकता है। अपने फेफड़ों को सेहतमंद रखना हर शख्स की जिम्मेदारी है और हर छोटी सी एहतियात कल के बचाव में मददगार साबित हो सकती है। याद रखें, सेहत एक नेमत है और इस नेमत की कदर करना हम सब का फर्ज है। तो मिलेंगे अगली बार एक नई सेहत से जुड़े टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, साफ हवा में सांस लीजिए और सेहतमंद रहिए। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।